राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत को बीजेपी मोदी मैजिक मान रही है। अगले साल लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब बीजेपी संगठन और मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग उठने लगी है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव मई में तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव नवंबर में संभावित हैं। ऐसे में अब तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित खट्टर सरकार और संगठन समय से पहले ही विधानसभा को भंग कर चुनाव करवाने के पक्ष में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इन तीनों राज्यों में ही बीजेपी ने कोई सीएम चेहरा नहीं दिया, सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव प्रचार के दौरान खुद पीएम मोदी ने कमल को वोट करने के लिए कहा। अब हरियाणा बीजेपी की इच्छा भी यही है कि वो सीएम के चेहरे की जगह पीएम मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़े, ताकि पीएम मोदी के नाम पर लोकसभा और विधानसभा में भी उनकी पार्टी को वोट मिले, जिससे वो भी इन तीन राज्यों की तरह प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना सके। दरअसल बीजेपी हरियाणा में 10 साल से सरकार तो चला रही है, लेकिन जहां 2014 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, वहीं साल 2019 में बीजेपी को झटका लगा, जब उनके सिर्फ 40 सीटें आई और सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत थी। ऐसे में उन्हें जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा। जेजेपी के गठबंधन के बदले उनको डिप्टी सीएम के अलावा 2 मंत्री पद भी देने पड़े। ऐसे में अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जेजेपी के साथ गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर उनका जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं रहा तो मुश्किलें जरूर थोड़ी बढ़ सकती हैं। बीजेपी का लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने का ये मकसद भी है कि वो कांग्रेस को पटखनी देने के लिए बड़ा दांव लगाना चाहती है। पीएम मोदी के प्रचार की वजह से 3 राज्यों में कांग्रेस की लोकल लीडरशिप को झटका लगा था। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का प्रचार हो जाएगा तो इससे बीजेपी को डबल फायदा मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।